निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या अरुण ग्रह। इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन से सिद्धांत सही ढंग से मेल खाते हैं? इसके ऑप्शन है नेबुला परिकल्पना आर्किमिडीज ने दी है, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जिन्स और हैरोल्ड जेफरी ने दी है, गैसीय परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी है, प्लानेटिसिमल परिकल्पना केंट ने दी है। इसका सही उत्तर है ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जिन्स और हैरोल्ड जेफरी ने दी है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह को। सप्तऋषि या बिग बियर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह या तारामंडल। इसका सही उत्तर है तारामंडल। निम्नलिखित में से कौन ज्वार के मुख्य कारणों में से एक है? इसके ऑप्शन है ग्रहों की बंद कक्षा, सौर तूफान, पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। इसका सही उत्तर है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा की अंधकारमयी दिशा में पहुंचा है? इसके ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या रूस। इसका सही उत्तर है चीन। पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है अपसौर, उपसौर, अपभू या उपभू। इसका सही उत्तर है अपभू। सह्याद्री ताप्ती नदी के दक्षिण में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? इसके ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। दो भागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकीर्ण पट्टी जिसके दोनों ओर समुद्र हैं क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है जल संधि, भूडमरू मध्य, नहर, द्वीप। इसका सही उत्तर है भूडमरू मध्य। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? इसके ऑप्शन है सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, अरावली और हिमालय। इसका सही उत्तर है हिमालय। पनामा नहर किसे जोड़ती है? इसके ऑप्शन है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को, प्रशांत और हिंद महासागर को या अंटार्कटिक और अटलांटिक महासागर को। इसका सही उत्तर है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में 7 बहनें या 7 सिस्टर नाम से प्रसिद्ध प्रदेशों में से इनमें से कौन सा एक नहीं है? इसके ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इसका सही उत्तर है सिक्किम। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? इसके ऑप्शन है हिमालय, एंडीज पर्वत, एल्पस पर्वत या यूराल पर्वत। इसका सही उत्तर है यूराल पर्वत। निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? इसके ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरबन। इसका सही उत्तर है सुंदरबन। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? इसके ऑप्शन है एप्लाचियन पर्वत श्रृंखला, आल्पस पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला या यूराल पर्वत श्रृंखला। इसका सही उत्तर है आल्पस पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली का लक्षण नहीं है? इसके ऑप्शन है मानसून वर्षा पर निर्भरता, अपेक्षाकृत बड़ा बेसिन, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अप्रवाह या प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ। इसका सही उत्तर है अपेक्षाकृत बड़ा बेसिन। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की पवन की दिशा क्या होती है? इसके ऑप्शन है सीधी, तियर्क, वामावर्त, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत या दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा में। इसका सही उत्तर है दक्षिणावर्त। निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? इसके ऑप्शन है टाइफून, हरिकेन, विली विलीज या टॉर्नेडो। इसका सही उत्तर है टॉर्नेडो। बेबी क्राइस्ट का दूसरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन है जैव आवर्धन, ध्रुवीय पछुआ हवाएं, एल नीनो या व्यापारिक हवाएं। इसका सही उत्तर है एल नीनो। समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है, यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है या यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। इसका सही उत्तर है यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? इसके ऑप्शन है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या ताप मंडल। इसका सही उत्तर है समताप मंडल। किस प्रकार की वर्षा तब होती है जब पृथ्वी की सतह से गर्म हवा जलवाष्प के साथ ऊपर की ओर उठती है और अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर संघनित हो जाती है? इसके ऑप्शन है चक्रवाती वर्षा, मायावी वर्षा, संवहन वर्षा या बेतरतीब वर्षा। इसका सही उत्तर है संवहन वर्षा। भारत का मानक मध्याह्न कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इसके ऑप्शन है 7 राज्यों से, 3 राज्यों से, 5 राज्यों से या 6 राज्यों से।
इसका सही उत्तर है 5 राज्यों से। विश्व को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 12, 24, 48 और 6। इसका सही उत्तर है 24। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसके ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, मिजोरम और राजस्थान। इसका सही उत्तर है ओडिशा से नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 देशांतर का अनुसरण करती है। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है? इसके ऑप्शन है 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या 87 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसका सही उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। विषुवत व्रत के 66/2 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है? इसके ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत या दक्षिणी ध्रुव व्रत। इसका सही उत्तर है उत्तर ध्रुव व्रत। निम्नलिखित में से किस गोलार्ध समूह में भारत स्थित है? इसके ऑप्शन है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी एवं उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध। इसका सही उत्तर है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य रूप से 180 डिग्री यमोत्तर पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ज़्यादातर प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर के स्थानों के बीच के समय में लगभग 1 दिन का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर 1 दिन के विस्तार के समय में भिन्नता पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण होती है। इसका जो गलत है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर 1 दिन के विस्तार के समय में भिन्नता पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोर मेंटल सीमा कितनी गहराई पर स्थित है? इसके ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 1950 किलोमीटर या 2600 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 2900 किलोमीटर। भूकंपीय तरंगों के लिए पृथ्वी के अभ्यंतर का निम्नांकित मंडलों में से कौन सा एक मंद वेग मंडल कहलाता है? इसके ऑप्शन है निचला मंडल, दुर्बलता मंडल, बाह्य क्रोड या आंतरिक क्रोड। इसका सही उत्तर है दुर्बलता मंडल। पृथ्वी की भूपर्पटी में सिलिकॉन का लगभग कितना प्रतिशत है? इसके ऑप्शन है पृथ्वी की भूपर्पटी में सिलिकॉन का लगभग प्रतिशत कितना है? इसके ऑप्शन है 0.25%, 2.5%, 25% या 35%। इसका सही उत्तर है 25%। पृथ्वी का क्रोड मुख्य रूप से किससे निर्मित है? इसके ऑप्शन है निकल और सिलिका से, सिलिका और मैग्नीशियम से, निकल और लोहा से या सिलिका और एल्यूमिना से। इसका सही उत्तर है निकल और लोहा से। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ग्लेशियर, गीजर, गर्म झरना या जलभृत। इसका सही उत्तर है जलभृत। निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसके ऑप्शन है यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न गैसें निकलती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विशाल आकाशगंगाओं से तारों का निर्माण हुआ है। यह विभिन्न प्रकार की चट्टानों के विभेदीकरण की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की कौन सी प्लेट भूकंप के लिए उत्तरदायी होती है? इसके ऑप्शन है पृथ्वी की भूपर्पटी, पृथ्वी का मेंटल, पृथ्वी का आंतरिक कोर या पृथ्वी का बाहरी कोर। इसका सही उत्तर है पृथ्वी की भूपर्पटी।